guys, welcome back to my channel। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म, कौन से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस कराया जाएगा। चैप्टर 4 में बताया गया ऑफ द परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस के बारे में। वो कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म, कौन से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होंगे जिनका पालन कराना होगा, वो सेक्शन 37 टू 39 में बताए गए हैं। तो आज बात कर लेते हैं सेक्शन 37 की, फिर हम वन बाय वन समझेंगे कि किन किन कॉन्ट्रैक्ट्स का परफॉर्मेंस कराना। सेक्शन 37 ऑब्लिगेशन लाता है पार्टी पे कि वह कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। कैसे? द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म, या तो वो परफॉर्म करे या ऑफर टू परफॉर्म करे। दो चीजें होगी, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर ले या ऑफर टू परफॉर्म। परफॉर्म करे मीन्स क्या होता है कि ए ने प्रॉमिस किया बी को कि ऑन सर्टन डे पर वो उसको 1000 रुपीज देगा, तो उसको गुड्स डिलीवर्ड कर देगा। सर्टन डे पे उसने प्रॉमिस किया कि तुम एक दिन, मतलब ए ने बी को प्रॉमिस करा कि तुम मेरे को गुड्स डिलीवर्ड करना और उस गुड्स के बदले में तुमको 1000 रुपए दे दूंगा। यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस कराई। जब वो दिन आया तो ए मर गया। ए के मरने के बाद क्या हुआ कि वह गुड्स उसको वापस नहीं कर पाया, कि गुड्स नहीं दे पाया, और ना बी ने उसको पैसे दे पाया, क्योंकि बोला था कि तुम मेरे को गुड्स दोगे तो मैं तुमको 1000 रुपीज उस गुड्स का जो अमाउंट है वो दे दूंगा। तो यहाँ पर जैसे कि एक ही परफॉर्मेंस की बात आती है, तो बाउंड किस पे कर सकता है, उसके रिप्रेजेंटेटिव पर, कि यहाँ पर वो अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जो प्रॉमिस उसने करा था, तो वो कौन करेगा वो प्रॉमिस को परफॉर्म, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ ए के मरने के बाद ए के रिप्रेजेंटेटिव बाउंड हो जाएंगे उस प्रॉमिस को, वो गुड्स डिलीवर्ड कर देंगे और वो बी से 1000 रुपीज ले लेंगे। अब ऑफर टू परफॉर्म क्या होता है, मतलब ए ने बी से कहा कि तुम मेरी ये कार खरीद लो, और जिस दिन जब वो दिन आया तो उन्होंने कहा कि ये कार तुम खरीद रहे हो क्या, ऑफर टू परफॉर्म करा, ऑफर टू परफॉर्म के लिए बोला उसने। ए ने बी से क्या पूछा कि तुम इतने रुपए दे के मेरी कार खरीद रहे हो क्या, ये दिन जिस दिन वो डेट पे उन्होंने डेट डिसाइड करी थी कि इस डेट पर मैं तुम्हें कार बेचूंगा और मैं तुमसे खरीदूंगा, जिस दिन वो डेट डिसाइड हुई उस दिन ए ने ऑफर टू परफॉर्म कर दिया। यहाँ ये क्या हो गया, ऑफर टू परफॉर्म, किसी चीज का परफॉर्म करने के लिए ऑफर करना, या टेंडर टू परफॉर्म भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, पार्टीज पे द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म करेगी देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिस, जो उनके रिस्पेक्टिव प्रॉमिस है, जब तक कि such performance is dispensed with or excused under the provision of this act or of any other law। जब तक उस परफॉर्मेंस को कोई लॉ, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या एनी अदर लॉ मना नहीं करे, डिस्पेंस नहीं कर दे उस चीज को, तब तक, या वो फॉरबिडन लॉ नहीं हो जाए, या कॉन्ट्रेरी टू लॉ नहीं हो जाए, तब तक उस परफॉर्मेंस कर सकेंगे वो प्रॉमिस को, जो उन्होंने प्रॉमिस करने के लिए कहा है। तो ये वाला सेक्शन उस पर्सन को बाउंड करता है, ऑब्लाइग करता है कि नहीं, तुमको ये परफॉर्म करना पड़ेगा, ये प्रॉमिस तुमने करा है ये तुमको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब सेकेंड इसका क्लॉज क्या कहता है, प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द promiser in case of death or of such promise, in case of the death of such promiser before performance unless a contrary intention appears from the contract। यहाँ promises bind the representative of the promiser in case of the death of such promiser। अगर promiser की death हो गई तो उसके जो legal representative है वो बाउंड हो जाएंगे वो परफॉर्मेंस के लिए, अगर वह परफॉर्मेंस उनके यूनियो की पर्सनल उनके कुछ चीज की हो, जैसे कि पर्सनल कैसी, कि ए ने प्रॉमिस करा कि वो एक पिक्चर पेंट करेगा बी के लिए, एक दिन पिक्चर पेंट करेगा और ये प्राइस लेगा उसके लिए,
तो यहाँ पर ए डाइज हो गया उस दिन जब वो उसके लिए पेंट करने वाला था उसकी पिक्चर। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स आइदर बाय एज रिप्रेजेंटेटिव और बाय बी, क्योंकि यहाँ पर्सनल उसके आ गए, पर्सनल स्किल की बात आ गई है। तो यहाँ पर आप बाउंड नहीं कर सकते उसके रिप्रेजेंटेटिव को, उसको पेंट करना आता है, उसके बेटे को नहीं आता, हो सकता है ये चीज, ये जरूरी थोड़ी है कि वो पेंटर है या वो कोई किसी स्पेशल स्किल में है, उसको आती है स्पेशल स्किल और उसने उसके लिए प्रॉमिस कर लिया है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जब पर्सनल स्किल की बात नहीं आएगी तब प्रोमिसर्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड होंगे। पर जहाँ बात आ गई पर्सनल स्किल की, उसकी कुछ स्किल के बारे में बात आ गई, तो यहाँ आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बाउंड नहीं कर सकते। ये सेकंड क्लॉज कहता है कि यहाँ पर आप उस पर्सन पर बाउंडेशन नहीं ला सकते। आप उस पर्सन पर तब तक ही बाउंडेशन ला सकते हैं जब तक वह पर्सनल स्किल की कोई चीज ना हो। और ये बात समझ में आ गई। परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म क्या होता है? पार्टीज किस बात के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? ये परफॉर्म करने के लिए या ऑफर टू परफॉर्म करने के लिए उनके रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस को। और ऐसे परफॉर्मेंस तब तक मानी जाएगी जब तक वह डिस्पेंस या एक्सक्यूज नहीं करती हो अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के द्वारा या एनी अदर लॉ द्वारा। अब ये सेक्शन 37 क्या करती है कि उन पर्सन को परफॉर्म करने के लिए, उनका पालन कराने के लिए ओब्लाइज करती है, बाउंड करती है वाली। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म का सेक्शन 37। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।